सर्वेभ्यो नमः। उपनिषद की कक्षा में सबका स्वागत है। हम तैत्तरीय उपनिषद को देख रहे हैं। कल हमने ब्रह्मानंद वल्ली का समापन किया था। आज हम भृगु वल्ली को प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रथम अनुवाक है, इसमें भी प्रश्न उत्तर की तरह से चलेगा। देखते हैं। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पित्रम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच। यह प्रसिद्ध है कि जो वारुणी है ना, वो वरुण का पुत्र है। भृगु पितरम, अपने पिता जो भृगु हैं, वरुणम उपससार, वरुण के पास गया और विनय पूर्वक बोला कि भगवा, हे भगवन, ब्रह्म अधिहि, ब्रह्म का आदेश कीजिए, उपदेश कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर तस्मै, उससे उन्होंने ये कहा कि अन्नम प्राणम चक्षु क्षोत्रम मनः वाचम इति, और ये सब बता दिया कि अन्न प्राण नेत्र क्षोत्र मन वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के साधन हैं, द्वार हैं। तमह उवाच, पुनः उससे कहा कि वही इमानी भूतानी यतः जायन्ते, जिससे ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले जीव जंतु जो दिखाई देते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और जिसके सहारे जीवित रहते हैं, और प्रयाण जब करते हैं तब जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, उस तत्व को जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें जीवित रहते हैं और जिसमें फिर मरने के बाद विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। उसको तू जानने की इच्छा कर। फिर उसने क्या किया? स तपः अतप्यत, उसने तप किया, और तपः तपत्वा, और तप करके उसने क्या कहा? तो भृगु नाम के ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। उनके मन में परमात्मा को जानने की, ब्रह्म को जानने की जब इच्छा पैदा हुई, वे अपने पिता वरुण के पास गए। और उनके पिता जो वरुण थे वो वेद को जानने वाले थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। उन्होंने किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि उसके पिता ही सिद्ध थे। तब वो पिताजी के पास जाकर भृगु ने प्रार्थना करी कि मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। फिर उन्होंने ये कहा कि अन्न प्राण नेत्र क्षोत्र मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं, और ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब जो प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं, और महाप्रलय के समय जिसमें विलीन हो जाते हैं, वह जो है वो ब्रह्म है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मछली है, या जो जल में पैदा होने वाली वस्तुएं हैं, पौधे हैं या जीव हैं, वो जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही रहते हैं और फिर जल में ही मर जाते हैं। पर मछली को तो बाहर निकालते हैं ना, छोटे होते पढ़ते हैं ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो पर अगर जो स्वाभाविक मृत्यु जिस मछली की होती होगी, वो तो पानी में ही होती होगी। तो इस तरह से मछलियों के लिए जो ब्रह्म है वो जल है, ठीक है। और हमारे लिए वो जल जो है वो, उसको हम 5 तत्व में तो नहीं लिख सकते, कुछ हवा की तरह समझ सकते हैं कि जैसे हवा सब जगह है, हम हवा में ही पैदा होते हैं, हवा में ही जीते हैं और हवा में ही मर जाते हैं। फिर आगे इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, कि अन्न ब्रह्म है, इस प्रकार जाना कि खलु सचमुच अन्न से ही सब प्राणी जो है वो उत्पन्न होते हैं। पीछे देखा था ना, अन्न है, पुरुष अन्न को लेता है, उससे वीर्य बनता है, वीर्य से वो माता के वहां स्थापित करता है, फिर वहां पर जो जातक है वो उत्पन्न होता है। तो भूतानी जायन्ते, और जातानी उत्पन्न होकर के अन्न से ही जीते हैं, और फिर अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। वो भी है ना, कहाँ पर आई ये चीज के, जब वर्षा होती है तो फिर वो जो आत्मा होती है वो अन्न में चली जाती है। पुरुष जब अन्न का ग्रहण करता है तो वो फिर पुरुष के शरीर में चली जाती है। तो वही बात है कि अन्न में ही उत्पन्न होकर के अन्न में ही जीते हैं और अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस बात को जानकर पुनः अपने पिता वो वरुण के पास गया, और उसने पिता को सुनाया अपनी समझी हुई बात जो उसको समझ में आई, किंतु पिता ने इसका समर्थन नहीं किया। तब वे बोले, भगवाह ब्रह्मदीहि, ब्रह्म का बोध कराइए। तम हुआच, फिर उस सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने क्या कहा? तपसा, के ब्रह्म को, तप से ब्रह्म को
तत्वतः जाने की इच्छा कर। तपस्या के बिना परमात्मा नहीं मिलता, ब्रह्म नहीं मिलता। इस प्रकार फिर उसने क्या किया, फिर से वो चला गया। जैसे कोई बच्चा को हम कहते हैं कि ये पाठ याद करके आ, वापिस लेके आता है, उसको थोड़ा सा भूलते हम कहते हैं जा फिर से याद करके आ। तो पिता ने उसको बोला कि तूने अन्न को ब्रह्म समझा, ये तुमने सही से नहीं समझा, तो दोबारा पुनः तप के लिए जाओ। फिर तृतीय अनुवाक में क्या कह दिया, प्राणो ब्रह्म्यति व्यजानात। जैसे वो छोटी छोटी बुद्धि होती है, जितना समझ में आ जाता है। जब उसने दोबारा भृगु ने निश्चय किया कि प्राणी ब्रह्म है, पिताजी ने जो उसको बताया था कि ब्रह्म के लक्षण जो है वो प्राण में पाए जाते हैं, प्राण में पाए जाते हैं। तो अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है। जीवित पिता है तभी उससे जीवित पुत्र पैदा होता है। तो ऐसा समझता है कि यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, प्राण द्वारा जो अन्न है वो हमने उस दिन पीछे देखा था, ऐत्रेय उपनिषद में आया था, ये अन्न किसके द्वारा अंदर शरीर में जाता है, वो अपान वायु ग्रहण करती है। तो वो ऐसा समझता है कि प्राण द्वारा अगर अन्न को ग्रहण ना किया गया तो मरने, तो क्या होगा, शरीर में रस उत्पन्न नहीं होगा, तो प्राणी जो है वो जीवित नहीं रह सकता। राम राम। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि फिर प्राणी उसके साथ प्रत्यक्ष मृत शरीर में प्राण रहते नहीं, तो निस्संदेह जो प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा उसने समझा। तो वे पुनः पिता के पास गए और बोला कि मैं तो जो प्राण है उसको मैं ब्रह्म समझता हूं। तो फिर उसके पिता उसका समर्थन नहीं करते, और उसके पिता क्या बोलते हैं कि तुम दोबारा से जाओ और क्या करो, फिर से तप करो। तो तप द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर, यह तप ही ब्रह्म है, और ब्रह्म के तत्व को जानने का जो है वो प्रधान साधन है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि उसी प्रकार तपस्या करते हुए पिता के उपदेश पर विचार करते रहे। तो अन्न को इग्नोर कर दिया और प्राण को कर दिया। फिर चतुर्थ अनुवाक में कह दिया मनोब्रह्मति वे जानत। फिर उसने सोचा कि जो मन है, मन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और सारे लक्षण मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। और मन में ही जब प्राणी, जब बीज रूपी जब माता के गर्भ में आता है, फिर वो उत्पन्न होके मन से ही इंद्रियों द्वारा सारे जीवन का उपभोग करते हैं, जीवित रहते हैं, और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्म है। उसने मन को ब्रह्म समझ लिया। लेकिन उसने बोला, फिर पिताजी के पास गया, तो पिताजी बोलते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं समझा, तुम दोबारा से तपस्या करो और तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। प्राण जो है वो ब्रह्म, मन जो है वो ब्रह्म नहीं है। फिर पांचवे में क्या कह दिया, विज्ञानम ब्रह्मेति व्याजानत। उसने सोचा कि जो विज्ञान है वो ब्रह्म है। आगे आगे एक एक स्टेप जाता जा रहा है। तो पुनः वही बात लेकर के फिर पिताजी के पास आता है, और पिताजी को बोलता है कि जो विज्ञान है उसी में सारे ब्रह्म के लक्षण है, उसी से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मन, इंद्रियां, प्राण जहां काम नहीं करते वहां ज्ञान काम कर जाता है। तो मरने के बाद मन आदि सब जो है जीवात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं, और जीव के निकलने पर मृत शरीर में ये कुछ दिखता नहीं है। तो ये जो विज्ञान में आत्मा है वही ब्रह्म है, ऐसा समझ लिया। पिताजी कह रहे हैं कि ठीक है, तुम ब्रह्म के कुछ निकट आ गए हो, लेकिन फिर भी तुम इतना विचार स्थूल और सूक्ष्म करके जड़ तत्वों से उठ के कम से कम चेतन तक तो पहुंच गए। अन्न से उठ गए, प्राण से उठ गए, मन से उठ गए, अब जो स्थूल भौतिक थे उससे तुम चेतन पे आ गए, आत्मा तक तो तुम पहुंच गए हो। और क्या कहा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो इससे भी विलक्षण है। वे तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है, इसलिए पूरी तरह से फिर भी नहीं बताया। और फिर क्या बोला कि तू तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। इतनी बार कोई हमें ना कर दे ना, किसी से कुछ पूछने जाए, आजकल तो हम कहते हैं ठीक है अपना काम कर, हमें आंसर चाहिए ही नहीं, है ना। या आजकल हम जो भी प्रश्न होता है हम गूगल देवता पे डाल देते हैं, गूगल से आंसर ले लेते हैं।
तो पहले घर में कुछ खाना बनाने में, कुछ सिलाई कढ़ाई में, कुछ साज संभाल में समझ नहीं आता था तो माँ सास से पूछते थे कैसे करना है, कैसे करना है। अब जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, सारी चीजें आ जाती हैं। तो रिश्ते खत्म होने के पीछे टेक्नोलॉजी भी एक कारण है। तो यहाँ पे जैसे कह दिया कि 4-5 बार उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आजकल का टाइम बच्चा होता होगा तो ठीक है भाई, 4 बार पूछ लिया, आप नहीं मानते हैं, मैं गूगल करूंगा और अपना आंसर प्राप्त कर लूंगा। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो वरुण ने जब उनको बोला कि तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तो और तपस्या पूर्वक पूर्व कथन अनुसार विचार कर, तप ही ब्रह्म है। फिर छठे अनुवाक में क्या कह दिया, जो वो फिर वापिस आता है कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानत, आनंद ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय ही मैंने ये जान लिया कि आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद में रहते हैं और आनंद में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब ऐसा उसने जान लिया तो फिर वो पिता के पास आ गया कि पिताजी, जो आनंद है ना, उसमें ब्रह्म बुद्धि जो है वो प्रकट होती है, उसी में ही आनंद में ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं। तो समस्त प्राणी जो है आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, ऐसा उसने कहा। और क्योंकि आनंद से ही सब, आनंद जितना मर्जी हम कहते हैं ना, दुख है संसार में, भले ही दुख जितना है, सुख उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम दुख को इंपॉर्टेंस देते हैं, सुख को नहीं देते। हम सब घर में रह रहे हैं, कितना बड़ा सुख है। उनसे पूछो जो झुग्गी झोंपड़ी पे रहते हैं या सड़कों पे रहते हैं। हमारे पास खाने के लिए भोजन है, तीनों टाइम खाने का भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र हैं, जितनी जरूरत की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी हमारे घरों में है, हमारे पास हैं। हम उनको नहीं देखते। जो एक कमी है, कोई बच्चा ठीक से हमारी बात नहीं सुनता या कोई और दुर्घटना हो गई जीवन में, हम उसको सोचते रहते, तो हमें लगता है कष्ट है, कष्ट है, कष्ट है। लेकिन अधिकतर जो संसार जो परमात्मा ने बनाया है, उसमें सुख की जो है वो अधिकता है, सुख की बहुलता है। तो वहां पे यही वो कह रहे हैं कि इन सब के आदि कारण परमात्मा है। तो इस आनंदमय के आनंद का लेश पाकर ही सब प्राणी जो है वो जी रहे हैं, और कोई भी दुख के साथ नहीं जीवित रहना चाहता। तो उनके ऐसी जितनी भी संसार में चेष्टाएं हो रही हैं वो ब्रह्म के कारण से हो रही है। सूर्य की, चंद्र की, प्रकृति की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो ब्रह्म की प्रेरणा स्वरूप हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना काम ना करें तो एक क्षण भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हवा चलनी बंद हो जाए, अभी जैसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ भी ऐसे प्राकृतिक आपदाएं अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। एक स्तर पे जाके हम यही सोचते हैं ना कि परमात्मा करेगा, परमात्मा ठीक करेगा, उस पे विश्वास होना चाहिए। तो वही वो समझ गया और यही बोल रहा है वो कि प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट हो जाता है। अंत में जब सबकी सारी प्रलय हो गई, सारे पक्षी खत्म हो गए, जीव जंतु खत्म हो गए, पेड़ पहाड़ सब जीरो हो गया, अंधेरा हो गया, राख हो गया, तब वो सारी राख भी किस में रहती है? वो परमात्मा में रहती है। तो इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही, और श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है कि वही ये वरुण द्वारा बतलाई हुई भृगु को प्राप्त जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म का रहस्य बताने वाली विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है, और वे ही इस विद्या के आधार है। जो जिसका आधार मीन्स जो मूलभूत आधार, जिस पे कोई चीज खड़ी रहती है, तो वो उसको, उसका ज्ञान ही उसका आधार है। कल भी जैसे मैंने बात कही थी, कोई चीज किसको प्राप्त करते हैं? दूध को जानते हैं तो दूध के टेस्ट को जानते हैं, दूध के रंग को जानते हैं, दूध के स्वाद को जानते हैं, गुणों को जानते हैं। और ज्ञान किसका गुण है? प्रकृति का गुण तो है नहीं। ये नारियल पड़ा है, नारियल में कोई ज्ञान थोड़ी है। ये मोबाइल पड़ा है, मोबाइल में कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान किस में होता है? ज्ञान आत्मा का गुण है या परमात्मा का गुण है? किसी चेत जड़ में नहीं रहता। बेड यहाँ पड़ा है, बेड कहे जी मेरे को यहाँ नहीं रहना, आप मेरे को नीचे ले जाओ या कहीं मुझे छत पे ले जाओ, तो ऐसा नहीं होता। जड़ वस्तु में कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान जितना है वो चेतन में होता है। हाँ, उसकी लेवल कम हो जाते हैं। कुत्तों में ज्ञान कम है, बिल्ली में कम है, और ऐसे धीरे धीरे करके मनुष्यों में ज्ञान जो है वो सबसे ज्यादा है। तो वही बता रहे हैं कि वे ही विद्या के आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगु की भांति
तपस्या पूर्वक इसका विचार करके साधना करता है, तपस्या करता है, तो वह परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार क्या बताया, अन्न प्राण आदि जो तत्वों के रहस्य हैं या विज्ञान में कह दिया, अंतःकरण में जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियां जिसको श्रुति बताती है, तो मतलब इन सब से मन शरीर इंद्रियों से परे जा करके वो बैठा हुआ, जैसे कमरे के अंदर कमरे के अंदर कमरे के अंदर ऐसे 4 कमरे क्रॉस करके आप 5वें में जब जाते हैं, तब आपको ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति होती है। ये हमारा छठा अनुवाक हुआ। अब 7वें में कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के अन्न और प्रजा आदि से संपन्न होने की बात कही छठे में। तो ये कहती है कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, फिर उसको सब मिल गया ना, मकान मालिक से दोस्ती होगी तो उसका मकान हमें रहने के लिए मिल जाएगा, उसकी सारी चीजें यूज करने के लिए मिल जाएंगी, और अगर हम उससे झगड़ा करेंगे तो घर से बाहर निकाल देगा, नहीं आप मेरे घर में नहीं रह सकते। तो वही बात है, जब परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो अन्न की प्रजा की किसी भी साधन की कमी नहीं रहती। फिर कह रहे हैं कि ये सब सिद्धियां क्या ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ही मिलती हैं या इन्हें प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय है। देखो, अब परमात्मा को नहीं पाना चाहते लेकिन परमात्मा के साधन पाना चाहते हैं। माता पिता को कोई घर में नहीं रखना चाहता लेकिन माता पिता की प्रॉपर्टी सब लेना चाहते हैं। पिताजी के जमीन लेना चाहते हैं, माता जी के गहने लेना चाहते हैं, लेकिन माता जी हमारे घर में ना रहे, पिताजी हमारे घर में ना रहे। बस वही बात है कि हम ब्रह्म को नहीं चाहते, हम ब्रह्म की सिद्धियां चाहते हैं, ब्रह्म की शक्तियां चाहते हैं। तो इस पर प्राप्ति के अब दूसरे उपाय बता रहे हैं इसमें। अन्नम न निंद्यात तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तद एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स य एतद अन्ने अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद परितिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्तया। बड़े स्टेप वाइज इन्होंने व्याख्या करी। अन्नम ना निंद्यात, चाहे हमारे बुजुर्गों को नहीं पता था पर वो कहते थे अन्न जूठा नहीं छोड़ना, अन्न को बुरा नहीं बोलना। कई बार हम कहते थे नहीं सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये डिश मुझे पसंद नहीं है। आजकल तो हर बात पे बच्चे बोल देते हैं और हम भी उठा के थाली उठा लेते हैं और उनको दूसरा बना के दे देते हैं। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, अन्न की निंदा ना करें। आपको नहीं खाना आप हाथ जोड़ो, लेकिन ये नहीं कि ये अच्छा नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। तत्व्रतम प्राणा वही अन्ना, वह व्रत है कि प्राण अन्न है। शरीर अन्न का भोगता है, शरीर ही तो अन्न खाता है। शरीर प्राण के आधार पर स्थित हो रहा है और शरीर के आधार पर ही प्राण चल रहे हैं। शरीर नहीं होगा, कमजोर हो जाता है तो प्राण निकल जाते हैं। फिर अन्न में ही प्रतिष्ठित हो रहा है, और जो मनुष्य अन्न में प्रतिष्ठित हो रहा है और इस रहस्य को जानता है, वह उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित होना मीन्स उसके ज्ञान उसको हो जाता है। आप साइंस अच्छी आती है तो आप साइंस में प्रतिष्ठित हैं, आपको ज्योग्राफी अच्छी आती है तो आप ज्योग्राफी में प्रतिष्ठित हैं। तो अन्न वाला होके अन्नाद को खाने वाला हो जाता है। और कैसे वो संपूर्ण हो जाता है, प्रजा से उसकी संतान होती है। आज ही मैं अभी एक किसी वृद्ध को मिलके आई, तो वो वृद्ध जो है वो वैसे तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन काफी अच्छी पोस्ट से रिटायर हैं। तो मुझे लगता था कि बड़े अमीर हैं वो, बड़ी कारें हैं, 2-3 कोठियां हैं बड़े पॉश एरिया में। और उनकी मतलब जो दीदी है उनकी माता जी गुजर गई थी तो मैं गई थी। तो आज उसने मुझे बताया, मतलब घर इतना कि घर घुसते ही समझ में आती है कि हाँ अच्छे घर में घुसे हैं। उन्होंने बताया कि एक बेटे के तो कोई जो उनके मतलब अंकल की जो बेटा था उसकी तो कोई संतान ही नहीं हुई, और एक की हुई तो उसकी युवावस्था में 18-19-20 साल में उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। पत्नी की भी उसकी मतलब एक बहू भी चली गई, पोता भी चला गया, तो एक बेटे का तो कोई वंश नहीं चला। एक जो जिनसे मेरा थोड़ी मित्रता है वो कहते हैं मेरा बेटा और बहू जर्मनी में रहते हैं, उनका भी कोई संतान नहीं है, 7-8 साल हो गए। तो वो बता रही थी कि वंश नहीं चला। और मैं आज तक मेरे मन में ऐसे आता था कि कितने संपन्न लोग हैं, कितने मतलब खुश हैं, सर्वेंट सारा काम करता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी तरह थोड़ी सुबह सुबह झाड़ू पोछा उठा के बैठ जाते हैं। मतलब मेरे मन में ये एक आस्था थी, ऐसा विश्वास था कि ये बड़ा सुखी परिवार है। तो आज उसने मुझे बताया कि हमारा तो वंश ही नहीं है आगे।
तो ये देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्म को जान लेता है उसमें प्रजया, सबसे पहले उसकी प्रजा होती है, संतान होती है। पशु भी, उसमें पशु होते हैं। ब्रह्म पशु मीन्स आजकल जिनको हम साधन कह देते हैं। ब्रह्म वर्चसेन, वो ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। महान भवती, वो महान हो जाता है। कीर्तया, उसकी कीर्ति भी महान हो जाती है। तो सबसे अब पुत्र होना या संतान होने का मतलब ये नहीं कि जो हमने पैदा किए वही होना चाहिए। कोई आपकी बात को आगे लेके जाने वाला होना चाहिए, आपकी बात को आगे समझने वाला होना चाहिए, आपकी परंपरा को आगे लेके जाने वाला होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि अन्न का महत्व बता दिया कि अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न की निंदा ना करने का व्रत लेना है, क्योंकि अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है। अन्न से प्राणों में बल आता है, प्राण शक्ति से अन्नमय शरीर में जीवनी शक्ति आती है, और इसलिए अन्न ही है जो प्राण है, जो शरीर में रस को फैलाता है। तो यहां पर अन्न और प्राण की बात इन्होंने करी। और फिर जो इसको समझ लेता है वो संतान से, नाना प्रकार के पशुओं से, ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। फिर अष्टम अनुवाक में क्या कह रहे हैं, अन्नम ना परिचक्षी तद्व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिर अन्नादम अपसुह ज्योति प्रतिष्ठितम। थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए कि अन्न की अवहेलना ना करें। अभी अन्न महंगा होगा ना, क्योंकि खेत तो खराब हो गए, पानी भर गया खेतों में। अब आगे देखना 6 महीने में, 8 महीने में जब फसल आएगी कितनी महंगी आएगी। तो अन्न की अवहेलना ना करें, वह एक व्रत है। और जल भी अन्न है, जल को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तेज, ज्योति जिसको बोलते हैं तेज, अन्न का भोगता है। जल में तेज, तेज में जल प्रतिष्ठित है, और यही अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अन्न में प्रतिष्ठित है वह भली भांति समझता है, तो वो कैसा हो जाता है, अन्न को खाने वाला, अन्न में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक स्टेप प्राण इसमें इन्होंने कंक्लूड कर लिया। वो कहते हैं कि मैं अन्न की अवहेलना नहीं करूंगा, अन्न का उल्लंघन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूंगा, या ऐसे कह लें कि उसे जूठा नहीं छोड़ूंगा। बहुत सा ये जो विवाह शादियों में, भंडारे में देखते हैं कितना जो खाना है वो डस्टबिन में जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। या यहाँ पर ये बता रहे हैं, अब डायरेक्ट कहीं नहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, अन्न की निंदा ना करें मीन्स अन्न के बारे में बुरा ना बोले और अन्न को वेस्ट ना करें। और फिर आगे इसका एक स्टेप चला गया कि अन्न के तत्व को ऐसे समझना चाहिए कि जल ही अन्न है, क्योंकि खाद्य वस्तुएं भी तो हम जल के बिना नहीं बना सकते ना। वो एक अंकल आते हैं, बोलते हैं कि आजकल रसोई कितनी अच्छी होगी, अग्नि भी वहीं पे है, जल भी वहीं पे है, भोजन बनाना है वो भी वहीं पे है। पहले कितनी दूर से पानी लेके आते थे, लकड़ियां लेके आते थे, तब कहीं अन्न बनता था। अब क्योंकि सहज ही हमें उपस्थित है, हम बना के थाली ऐसी बाहर भी फेंक देते हैं। तो ज्योति, तेज ही जल रूपी अन्न को भक्षण करने वाला है। तो जिस प्रकार अग्नि और सूर्य रश्मि आदि बाहर के जल का शोषण करती हैं, वैसे ही शरीर में जठर अग्नि भी जलीय तत्वों का शोषण करती है। पेट में जो अग्नि जलती है उसको भी जल की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। तो जो मनुष्य इस चीज को समझ लेता है उसके फलस्वरूप वो ब्रह्म तेज को प्राप्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं, अन्नम बहुकुर्वी तद्व्रतम पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नाद पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठिता। एक स्टेप आगे चले गए कि जो पृथ्वी का आधार होने से मानो अन्नाद है, पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है, आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है, और यही अन्न में है। जो इसको समझ लेता है वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो मतलब मैं अन्न को खूब बढ़ाऊंगा, ऐसा एक विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का अभ्युदय होना, किसी वस्तु का पैदा होना और उसका विस्तार होना, दो चीजें होनी चाहिए। अगर विस्तार नहीं होता तो वो संकीर्ण हो जाती है। तालाब का पानी खड़ा रहता है तो जोड़म बोलते हैं, क्या जोड़ बोलते हैं गांव में, तो पानी में क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो वो चलते रहना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, तभी उसको, उसमें पशु आते जाते रहते, फिर उसको काई नहीं लगती। लेकिन उसमें हलचल नहीं होता, वो काई लग जाती है। तो यहाँ क्या क्या, कोई भी वस्तु पहले उत्पन्न हो और फिर उसका विस्तार होना चाहिए। और फिर ये बोल दिया, पृथ्वी में आकाश स्थित है क्योंकि वह सर्वव्यापी है, और आकाश में पृथ्वी स्थित है, ये तो हमें हमारा प्रत्यक्ष ही है। और जो 5 भूतों में आकाश पहला तत्व है और पृथ्वी जो है वो अंतिम तत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
और पृथ्वी किस में स्थित है? आकाश में। और आकाश सर्वव्यापी होने से सब जगह स्थित है। तो इसको जो अच्छे प्रकार से समझ लेता है वो समस्त भोग्य पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और उसको यश की प्राप्ति होती है। फिर आगे दशम में क्या कह रही है? न कंचन वस्तु प्रत्यक्ष चक्षित। ये थोड़ा विषय आगे आ जाएगा, इसको कल देखेंगे। तो आज हमने भृगुवल्ली के 9 अनुवाक संपूर्ण किए। सर्वेभ्यो नमः।